हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में कुल 79 क्वेश्चन को संकलित किया गया, जिसे हम देखेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसे जुड़कर अंत तक देखिए, क्योंकि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। एक बात और, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्नतर होता है, चूँकि क्यों उन्नतर होता है? सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थिर रहती है, सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती है, सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा, इष्टतम का मतलब हो गया अधिकतम। तो बजट रेखा क्या होता है? एक्स वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। यानी कि जो इष्टतम बिंदु होती है बजट रेखा को कभी भी स्पर्श नहीं करती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन, जे.बी. से। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होती है? छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि छोटे चर भी शामिल है, व्यक्तिगत इकाई भी शामिल है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी शामिल है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? हिक्स, केन्स, रॉबिन्स, मार्शल। तो इसमें से सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, के मेहता। तो इनमें से किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द प्रयोग किसने किया? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्शल, केन्स, रैगनर फ्रिश, बोल्डिंग। तो किसने किया था माइक्रो शब्द का प्रयोग? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश ने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा है कि पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। तो जो पुस्तक ऊपर लिखा हुआ है इसके लेखक कौन है? मार्शल, एडम स्मिथ, रैगनर फ्रिश, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ का यह बुक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे कौन? मार्शल,
रॉबिन्स, एडम स्मिथ, सैमुअल्सन। तो इसके जन्मदाता कौन थे? तो 9 के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का, मार्शल का, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स का यह कथन है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में कौन है? अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में कौन है, या फिर अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, इनमें से सभी। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अर्थ विकास है, साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की समस्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, फर्म चयन की, उपभोक्ता चयन की, इनमें कोई नहीं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। तो जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को इन तीनों ही रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तीनों सही है, ए भी, बी भी, सी भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ऑप्शन ए है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन बी सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें पूछा है कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन वक्र का ढाल किस ओर गिरता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे गिरता है उत्पादन वक्र का ढाल। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, अक्ष मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होती है, अक्ष की ओर समांतर होती है, अक्ष की ओर लंबवत होती है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ष यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है उदासीनता वक्र, ऑप्शन बी है उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन सी है मांग वक्र, ऑप्शन डी है उत्पादन वक्र। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकतम लोक कल्याण। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका पूरा मोटिव होता है अधिकतम लोक कल्याण करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रित समस्या का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है केंद्रीय सरकार द्वारा, मूल्य तंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रसार कौन है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रसार कौन है? असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, इनमें कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 22 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ऑप्शन बी है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ऊपर से बाएं, इनमें कोई नहीं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी फ्रेडमैन, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने यह कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के निम्न है, मतलब विचारधारा के नहीं है। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं, यानी कि जो कल्याणकारी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए जेबी से, मार्शल, पिगू, कैनन। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी से। ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछा कि कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? पी एक्स बाई पी वाई, पी वाई बाई पी एक्स, प्लस पी एक्स बाई पी वाई, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी एक्स बाई पी वाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। जो मुद्रा है उत्पत्ति का साधन नहीं है, बाकी तीनों उत्पत्ति का साधन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जे बी से, मार्शल, पिगू, केनन। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। अभी पीछे क्वेश्चन में यही पढ़े थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बी से।
क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें पूछा गया कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता, कैनन। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने यह कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा? अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी केन्स, ऑप्शन डी कैनन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान और आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, केन्स ने, जेके मेहता ने। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, सैमुअल्सन ने, केन्स ने। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स ने यह कहा था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार है। आर्थिक क्रिया के प्रकार है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी। तो आर्थिक क्रिया का क्या क्या प्रकार है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है उत्पादन क्रिया यानी कि आर्थिक क्रिया के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। दुर्लभता संबंधी विचारधारा है मार्शल, रॉबिन्स, केन्स, जेके मेहता। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा किनका है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स का है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापक, यानी कि जो मैक्रो शब्द है, मैक्रो शब्द का जो मैक्रोज है, मैक्रोज से लिया गया है। मैक्रो शब्द का अर्थ होता है व्यापक यानी कि विस्तृत, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा हो। 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें सभी। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, इनमें से सभी। व्यष्टि का मतलब होता है विस्तृत। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, इनमें सभी। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार का तीनों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं?
ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी उत्तर सही है, यानी कि तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें पूछा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है। ऑप्शन ए आय एवं रोजगार सिद्धांत। ऑप्शन बी सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति का सिद्धांत। ऑप्शन सी व्यापार चक्रों का सिद्धांत। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय कौन कौन है। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, इनमें कोई नहीं। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, इनमें सभी। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, तीनों ही सही है। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन प्रकार है। उत्पादन, उपभोग, विनियमन एवं निवेश, इनमें से सभी। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, जो तीनों हैं तीनों ही सही है। क्वेश्चन अगला है 44 नंबर। इसमें पूछा है कि एडम स्मिथ के अनुसार भौतिक कल्याण का विज्ञान है, सीमित साधनों का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, इनमें कोई नहीं। यानी कि एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है। भौतिक कल्याण का विज्ञान है, सीमित साधनों का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन का विज्ञान है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन का विज्ञान। 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। ऑप्शन ए सीमित साधनों, ऑप्शन बी असीमित आवश्यकताओं, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें सभी। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घिसावट। अस्थाई पूंजी का उपयोग घिसावट है। तो अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है, घिसावट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। यानी कि घिसावट कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु निर्माण हुआ है तो उसके मरम्मत में जो पैसा खर्च होता है उसे हम घिसावट कहते हैं। तो घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। GNP/MP, NNP/MP। MP का मतलब है मार्केट प्राइस और FC का मतलब है फैक्टर प्राइस। तो GNP/MP, NNP/MP, NNP/FC, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GNP/MP, यानी कि मार्केट प्राइस पर GNP, इनमें सम्मिलित होता है घिसावट। 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है
कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित है। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित हैं, यानी कि कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। रॉबर्टसन, मार्शल, सैमुएल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैमुएल्सन। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा है। माइक्रोज निम्न में कौन सी भाषा है। अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रोज। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि या समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया, यानी कि विस्तृत अर्थशास्त्र और सीमित अर्थशास्त्र में किसने विभाजित किया। मार्शल, रिकार्डो, रैगनर, फ्रिश, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश ने समष्टि और व्यष्टि में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें पूछा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है कीमत यंत्र, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कीमत की कितना होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की बढ़ोतरी या फिर कटौती होती है तो जो मांग है, मांग में 40% का परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की लोच क्या होगी। 0.5, 2, 1 या फिर 2.5। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य स्तर कीमत का जो होता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर दर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है कहलाता है, यानी कि एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई दूसरा वस्तु नहीं है तो हम कोई अन्य वस्तु का प्रयोग कर लेंगे, तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे। तो पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, आरामदायक वस्तु, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि घर में आटा झड़ गया है तो उसके स्थान पर चावल बना लेंगे, तो इस प्रकार के वस्तु कैसा वस्तु कहलाता है। तो 56 का उत्तर हो जाएगा स्थानापन्न वस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा है कि गिफन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं।
तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है गिफन वस्तुओं की मांग की लोच। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त में सभी। 58 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो तीनों हैं तीनों ही सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच क्या होती है? शून्य, असीमित, इकाई से अधिक, इनमें से इकाई से कम। तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है, यानी कि जितना वस्तुओं की मांग होती है बाजार में उतना जो होता है कि पूर्ति हो जाती है, तो उसकी मांग की लोच शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत, संतुलन लागत, सीमांत लागत या औसत लागत। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक लागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? ऑप्शन ए, सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, ऑप्शन बी, आर्थिक विकास, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि जो तीनों है तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा गया है कि सभी क्रियाएं जो आय साजित करती है, सजित करती यानी कि सभी क्रियाएं जो आय यानी कि आय अर्जित करती है, इसका गलत लिखा गया है, अर्जित करती है। तो वे सारी क्रियाएं जो आय अर्जित करती है क्या कहलाती है? गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, विनिमय क्रियाएं कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिमय क्रियाएं कहलाती है, यानी कि लेन देन क्रियाएं कहलाती है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या, कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन डी है, साधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य है। तो 63 का उत्तर जो है 63 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है। इसमें बताया गया है कि साधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य है, तो यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, ऑप्शन बी, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ऑप्शन सी, वस्तु की उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो 64 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होती है, ऑप्शन बी, मूल बिंदु की ओर
अवंतोदर होती है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उदासीनता का जो वक्र है, उदासीनता का वक्र दोनों ओर होता है, यानी कि ए और बी दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें पूछा है कि निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कीमत मांग वक्र, ऑप्शन बी आरी मांग वक्र, ऑप्शन सी आय मांग वक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आय मांग वक्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें पूछा है कि आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है। उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है। ऑप्शन ए सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है, ऑप्शन बी सीमांत अवसर लागत जब घटता है, ऑप्शन सी सीमांत अवसर लागत जब स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है। मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा। व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा। प्रोफेसर शुल्ज, M.H. स्पेंसर, प्रोफेसर बोल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर शुल्ज ने यह कहा था। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी ये सभी। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत एक अर्थव्यवस्था है। तो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारत है भारत खुली और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है। निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है। टेलीविज़न, हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का पानी। तो आर्थिक वस्तु कौन है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। ऑप्शन ए क्या उत्पादन हो,
ऑप्शन बी विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ऑप्शन सी किस विधि से उत्पादन हो, ऑप्शन डी किसके लिए उत्पादन हो। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिक्स से, रॉबिन्सन से। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल्सन से। क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें पूछा है कि मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से, मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाएं की ओर, बाईं ओर, सीधे, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं की ओर। तो आज के क्वेश्चन में यानी कि आज की वीडियो में इतना ही है, यानी कि 79 क्वेश्चन है जिसे हम अच्छी तरह से देख लिए हैं और सभी का जो सभी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को लगा लिए हैं। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से बन सकते हैं। आशा करते हैं कि आप जो क्वेश्चनों की संख्या है इसमें अधिकतम क्वेश्चनों को सही किए होंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।